भाग्य से एक बार दिन आ गया है जिसका वीर लोग बड़ी उत्कंठा से प्रतीक्षा किया करते हैं। हाँ, आज शत्रु को बतला दो कि योद्धा किस प्रकार अपने प्राणों का बलिदान किया करते हैं। आज साबित कर दो कि तुम तखत लंका के पूरे वफादार हो। मैदान जंग में दुश्मन का सर हो या तुम्हारी तलवार हो। शाबाश शाबाश, मेरी खुशनसीबी का क्या ठिकाना है जिसका एक एक बहादुर यकता है जवाना है। अगर एक तीर अंदाजी में ताक है तो दूसरा कुश्ती और शाहसवारी में शेर आफाक है। भला उन वनवासियों की हमसे मुकाबला करने की क्या ताकत है। एक तरफ मामूली चिड़िया और दूसरी तरफ अकाब हो। बेशक बेशक तुम अकाब हो और युद्ध विद्या में आदित्य तथा लाजवाब हो। जब परमेश्वर की मेहरबानी हमारे साथ है तो मुझको यकीनी कामिल है हमारी फतेह दर पे होगी। और इस लड़ाई में लंकापति महाराज की जय। रामचंद्र की महाराज, अयोध्या से केंची आया है जो अपना नाम नंदन बतलाता है, हाजिर होना चाहता है। तुम जाओ और उसे यहाँ लाओ। ये साफ कर। ये लश्कंदर राज की ओर से तुम ही आए हो। कहो क्या पैगाम लाए हो। अगर कुछ अर्ज ना हो तो अपना नाम भी बता दीजिए और निवास स्थान का बता दीजिए। मैं वानर राज सुरवासी महाराजा बाली का पुत्र हूँ। अंगद मेरा नाम है और रामचंद्र जी के तरफ से आपके नाम एक जरूरी पैगाम है। आप मेरे मित्र बाली के फर्जंद आजमंद हैं। कहिए आपके मजाज तो आनंद हैं। आपकी मेहरबानी है। मैंने बड़ी देर के बाद आपकी शक्ल पहचानी है, मगर मुझे इस बात की हैरानगी है ये जलील कार्य करने की क्या ठानी है। आप मुझे कुछ भी कहें, मैं आपके जील या जलील के कहने का बुरा कब मानता हूँ, बल्कि आपकी इन सब बातों को बर्दाश्त करता हुआ आपको समझाना अपना फर्ज जानता हूँ, क्योंकि आपके और पिताजी के न सिर्फ गहरे संबंध थे बल्कि एक दूसरे के खास मेहमान भी रह चुके हैं। और जहाँ तक मुझे इल्म है कि आप कुछ अरसे तक उनके मेहमान रह चुके हैं। इन्हीं तहराना ताल्लुकात की वजह से मुझे आपसे दिली हमदर्दी है। चनाचा पेशतर हनुमान जी ने आपको इस आने वाली तबाही से आगाह कर दिया था। मेरे पास इतना वक्त नहीं जो तेरी ये लक्चरबाजी सुनूं। कुछ अपना अभिप्राय बयान करते हो या यूं ही व्यर्थ बातों की खींचातानी करते हो। मुझको श्री रामचंद्र जी ने इसलिए आपके पास भेजा है कि आप अभी भी वक्त है कि इस खून रेजी से बाज आ जाएं
और इस कदर खल के खुदा का खून ना बहाएं, क्योंकि इस जंग का नतीजा तो बहुत ही खराब होगा और लाखों बेगुनाहों के खून का आपके सर पर इल्जाम होगा। नेज मेरी भी आपसे यही ताकीद है कि मामूली सी बात के लिए इस तरह खून बहाना कहाँ की अक्लमंदी है। खामोश खामोश, अरे बदलगाम, जरा अपनी जुबान को थाम। क्यों इतनी पकपक लगाई है? कहीं तुझको तेरी मौत तो नहीं खींच लाई है? अरे बेगैरत, मम्मी को दिया तेरे जैसे नालायक को जिंदों में शुमार है। अपने बाप के कातिल से बदला लेना दरकिनार, उल्टा उसका खिदमतगार है। अरे बेशरम, तेरी तो जिंदगी को पर भी धिक्कार है। तेरे जैसे कपूत से तो यदि बाली पुत्र ही नहीं मर जाता तो उसकी आत्मा इस कदर दुख ना पाती। मैं सच कहता हूँ, अगर तेरे जैसा पाजी मेरे खानदान में होता तो अब तक कब का दूसरे जान में होता। बेशरम, जिस कुल में तेरे जैसा पैदा लाल हो, बाप के कातिल का ही अफसोस जो दलाल हो। जिसको अपनी शराब और गैरत का बिल्कुल न ख्याल हो, ऐसा कुल क्यों करना दुनिया में पायमाल हो। स्त्री के वास्ते भाई की जिसने जान ली, अरे बेहया, तूने भी उसकी सेवकी की ठान ली। अभिमानी रावण, दरअसल में यह तेरा कसूर नहीं है, बल्कि ईश्वर को अब इस खानदान को दुनिया में रखना मंजूर नहीं है। उन्हीं के काल चक्कर ने तेरी आंखों पे पर्दा डाल दिया है और सोच विचार का मादा तेरे अंदर से निकाल दिया है। हे भाई, मेरा यहाँ आना बेफायदा हुआ, वक्त है अभी समझ जा क्यों मौत का शायद दावा। तेरी बातों से तेरा ख्याल बेफायदा हुआ, क्या अभी तेरे कुल में नहीं पैदा हुआ। आप अपनी सोचिए, क्या फिक्र मेरे बाप की होने वाली है गई हालत है हजरत आपकी। नहीं ताकत थी तुझमें तो मेरे पास आ जाता, मैं तेरे बाप का बदला उसी क्षण में दिखलाता। ये पीछे से फिक्र करना मुझे बदला दिलाने की कोई तजवीज कर तू, जान अपने ही बचाने की। अक्ल से बात कर बे हो, यह तेरी हिमाकत है। मेरे से युद्ध करने की क्या भला में ताकत है। ना कर इतना तकब्बर, ये जहां एक रात पानी है, तेरे से ना गुजरे न बाकी कुछ निशानी है। अरे हट, दूर हो जाओ, क्यों मुफ्त में कान खाए हैं। तेरे जैसे बच्चे तो आज तक मैंने पढ़ाए हैं। पढ़ाए होंगे शायद जिस दिन खाया बाबे में, मगर अब तो अक्ल मारी गई आकर बुढ़ापे में। ज़बान करो कजायल, ये क्या बकबक लगाई है। किसी अक्ल ने तुझको कुछ अक्ल भी सिखाई है। अक्ल होती तो फिर क्या था, अक्ल का ही तो रोना है। बदौलत इस अक्ल के खाक लंका का होना है। अरे नौकर, तुझको किसी ने कुछ अक्ल भी सिखाई है या तूने अभी तक हेमों में ही परवरिश पाई है। हाँ हाँ, अब याद आया, अक्ल और तमीज कौन सिखाए, कौन पढ़ाए, कौन लिखाए। बाप का साया तो सिर पर से जाता रहा, चच्चा को क्या प्रयोजन, वो तुझसे चिकारी कराता रहा। खैर चच्चा भी को सब गिरे, बुद्धि का दुश्मन।
जिसने अपने हकीकी भाई का रगत किया, उसने तेरी शिक्षा का बोझ अपने सिर कर लिया। हाँ, उसे तेरे जैसा नालायक एक मुफ्त का दास मिल गया। खैर, मैं तो बदतमीज ही सही, मगर अक्ल तो ठिकाने आपकी भी नहीं रही। जो बजाय कोई संजीदा या माकूल जवाब देने के दूसरों के घर के झगड़े छेड़ रहे हैं और खामखा गले मुर्दे खेल रहे हैं। मेरे बाप ने जैसा सलूक अपने भाई के साथ किया था वैसा फल मिल गया, और मेरे लिए तो दोनों का दर्जा एक समान है, और चाचा की फरमा बरदारी करने में कौन सी कसरे शान है। औरों के घर के झगड़े न छेड़ तू, तुझको पराई क्या पड़ी, अब नहीं निबेड़ तू। मुझको तो आपका भी वही असर होता नजर आ रहा है, और बिला शक काल आपके सर पर मंडरा रहा है। जिस वक्त रामचंद्र जी के तीर लंका पर बरसेंगे तो आप एक एक सांस के लिए तरसेंगे। देख अब बनी। ओए अब देख
अफसोस, सद अफसोस, एक खुद फरमोश। मैंने इस कदर मार्क्स कमाया मगर तेरी समझ में कुछ नहीं आया। जूं जूं मौत नजदीक आ रही है, तू तेरी अटक पे अंधेरी छा रही है। जिनको तू तंज वाला गीत बताता है और अपनी तंज में शेखी जताता है, जब उनसे दो हाथ मिलाएगा उस वक्त तुझे मालूम हो जाएगा। बेशक तो भी सच्चा है, क्योंकि तो भी सच्चा है और फन सभागिरी में लेप को कच्चा है। इसलिए तेरे नजदीक रामचंद्र से बढ़कर जमाना भर में कोई मजबूत नहीं, मगर ख्याल है कि तमाम दुनिया में तुम्हारे जैसे कपूत नहीं। मैं रावण हूँ, रावण। सबसे कमजोर इंसान हूँ और तेरे ख्याल में भी अभी बिल्कुल नादान हूँ, मगर ये तेरा वहम दूर करने के लिए अपनी ताकत के एक छोटा सा किस्मत दिखाता हूँ और अपना पाँव जमीन पर जमाता हूँ। अगर तेरे बाजू में जो सबसे बलवान हो और जिसको तुझे अच्छी तरह से इत्मीनान हो वो आए और मेरा पाँव जमीन से हिलाए। हमारी तुम्हारी फतह और शिकस्त का भी इसी पर दारोमदार है। और अगर तेरे किसी योद्धा के
मेरा पांव जमीन से लाया तो तुम्हारी जीत और हमारी हार है। वरना बसूते दिगर सीता जी को रामचंद्र जी के पास पहुंचाना और किसी किस्म की हेल न मिलाना। क्यों हिम्मत? हाँ मुझको यह शर्त मंजूर है। बुलाओ तो फिर देर करने की फजूल है। ये क्या है? देखना कहीं बाद में पछताओ, अन्यथा मेरी शर्त से मुकर जाओ। तुम्हारा ये ख्याल बिल्कुल बेहात है। मर्दों का तो उनकी जान के साथ है। ओए पो पत्र नहीं दे रहा दे रहा देखना तुम जाओ। नहीं मैंने बोला था मैं नहीं बोल रहा। पुल शीड़ा चलूंगा जिस जमीन पर उधर भूचाल जाएगा। जमीन तो एक तरफ, चक्र खैन कांप जाएगा। मुजस्सम काल हूं मैं कि मेरी ताप बढ़ाएगा, भस्म हो जाएगा, जल जाएगा जो भी नजर मुझसे बुलाएगा। इसे तो एक झटके में कहीं चक्कर खिलाऊंगा। पाँव तो चीज क्या है, धरती हिलाऊंगा। आज तो अजीब लड़के से पाला पड़ा। अरे इसमें कहीं मेघ तो नहीं लगा दी? देखो अब तुम्हारा ओर जाता है। मैं अपनी वीरता के आपको जौहर दिखाता हूँ। नजर मेरी तरफ रखना, पाँव क्यों न कर उठाता हूँ। हुक्म हो, अभी इस पाँव के टुकड़े बनाता हूँ। खबरदार वाले बुज़दिल, मैं तेरी ओर आता हूँ। वो ताकत दी है कुदरत ने मैं सख्त बाजू में, जमीन व आसमां को वजन कर दूं एक तराजे में। हिला दे भाई, हिला दे, वरना टुकड़े हो जाएंगे। मत हिला, चूल्हे में पड़। जब मुकाबले पे इस तरह पाँव जमाएगा उस वक्त देखा जाएगा। कम करो, अब तुम्हारा वार होता है। उठाया जब कदम मैंने, कदम इसका उठाने को, न पाएगी जगह कहीं भी इसको मुंह छुपाने को। मेरे जुम्मत से आ जाएगी जुम्मत कुल जमाने को। समझ जा, मैं आता हूं अब तेरा बल्ला जमाने को। जमाने को हिलाने की है ताकत मेरी इस कलाई में। बशरत तो चीज क्या, धड़क मचा दूं कुल खुदाई में। इस लड़के से क्या साथ खपाएंगे। कोई बहादुर मुकाबले पर आएगा तो दो हाथ दिखाएंगे। मुझे हैरानी है आज तुम्हारी ताकत को। क्या चिड़िया चुग गई? क्या इतने शूरवीरों में से एक भी ऐसा नहीं जो इस लड़के का पांव उठा सके?
शशि चले चले शाबाश शाबाश मेरे फादर शाबाश आगे रुक जैसे मैंने रखा अरे नमकोल क्यों कंची की तरफ जुबान चला रहा है और मामूली सी बात के लिए इस कदम ध्यान से निकला जा रहा है। मैं अभी तेरा अभिमान तोड़ूंगा आऊं तो क्या तेरा वजूद ही इस दुनिया से उठाऊंगा। अपना सारा बल लगा ले और पांव को अच्छी तरह आजमा ले।
इस तरह ये मामला साफ नहीं हो सकता और मेरे पाँव में पड़ने से ये कसूर माफ हो नहीं सकता। अगर आप अपने किए पर पछताते हो और अपने कसूर माफ करवाना चाहते हो तो श्री रामचंद्र जी के चरणों में अपना सर झुकाओ। मगर अगर जरूरत पड़ी तो सिफारिश करने में मुझे कुछ हर्ज नहीं, मगर बजाते खुद माफ करना मेरे हक नहीं। अरे दुर्ग, तेरी भलाई इसी में है, तो यहाँ से जल्द चला जा और मुझको अपनी मनोहर शक्ल न दिखा। ये तेरी सरासर हमाकत है। जिन भाइयों के भरोसे तू कूद रहा है उनमें सिर्फ बातें ही बनाने की ताकत है। खैर, अगर तुझे अपनी तलवार का इतना ही अभिमान है तो हमारी तरफ से भी जंग का ऐलान है। दरअसल रामचंद्र हमसे डरता है, इसीलिए बार बार एलची भेजकर संधि के लिए प्रार्थना करता है। मगर यहाँ कौन सी मौत की नाक है जो जल्दी से उड़ जाए? यह हवाई किला है जो उसकी बातों से उड़ जाए। अब तो उसे अच्छी तरह से हाथ दिखाऊंगा और लंका पर चढ़ाई करने का मजा चखाऊंगा। पिताजी, अगर ऐसे एरे गेरे लंका में आ जाएंगे तो फिर हम इस पर वो दिखाएंगे। माना कि अंगद का पांव जमीन से ना उठ सका, मगर मुझे तो पूरा जोर लगाने का मौका भी ना मिल सका। और जमाना एक कर्तव्य है जो एक साधारण इंसान भी जानता है। आप इन बातों को जाने दीजिए और अपनी फौज की तैयारी कीजिए। दरबार बैठो, अपना अपना जंगी सामान तैयार करो और मेरे दूसरे हुक्म का इंतजार करो।